कुछ ऐसे एसिड है जिनके बारे में पूछा जाता है कि ये किस में पाया जाता है। तो विनेगर दैट इज 5% सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड। विनेगर क्या होता है कि अगर कोई डिफाइन भी करने को पूछे तो विनेगर क्या है, इट इज 5% यानी 5% एसिटिक एसिड, एक्वियस सोल्यूशन है पानी में, सोल्यूशन ऑफ जो पेड़ से हमें मिल जाए, जैसे नींबू तोड़ के खा लिया तो CH3COOH, तो इसका जो 5% सोल्यूशन है उसको सिरका कहते हैं, विनेगर। ठीक है, अब देखो विनेगर किस में पाया जाता है। विनेगर दैट इज नेचुरल सोर्स जो है, और ये दैट इज एसिटोबैसिलस बैक्टीरिया। ठीक है कि नहीं। तो वैसे कुछ लोग कहते हैं एसिटोबैक्टर बैक्टीरिया भी कहते हैं, लेकिन चूंकि उसका शेप रॉड जैसा होता है, तो रॉड्स का क्या मतलब होता है, बैसिलस, और ये है दैट इज कोकस, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। स्फेरिकल हुआ तो नाम उसके शेप के आधार पर, कोई बात नहीं। तो विनेगर है, तो अब इसमें देखिए विनेगर में कौन सा एसिड है, एसिटिक एसिड। अच्छा ये बताओ ऑरेंज में कौन सा है, सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड ऑरेंज में भी है, वैसे भी कई चीजों में है, और नहीं तो जो सिट्रिक एसिड है, जब नीचे की दुकानों में जाओगे तो किसी से भी कह दोगे कि हमको सिट्रिक एसिड दे दो, नींबू नहीं है तो थोड़ा सा सिट्रिक एसिड डाल दिया, अपना नींबू का भी काम हो गया। समझ में आया कि नहीं। तो सिट्रिक एसिड, तो ये बाजार में 10 रुपए की डिब्बी मिलती है सिट्रिक एसिड। थोड़ा सा टेस्ट करोगे तो खट्टा खट्टा उसी तरीके से रहेगा। अब जरा देखें इसके अलावा टैमरिंड में क्या होगा, टार्टरिक एसिड। देखो टैमरिंड का मतलब है इमली, और एक कैथा भी होता है इस तरीके से, बड़ा सा हार्ड शेल वाला कैथा भी लोग खाते हैं, तो वो इमली हो या कैथा, उसमें टार्टरिक एसिड है। क्या इसको अभिषेक किस में मिलाया जाता है, नहीं टर्मरिक पे डालिए। मैं बताऊं? आपको टर्मरिक को कहाँ से, हाँ बोलो। नहीं एक सेकेंड, हाँ। किस में मिलाया जाता है, किस में मिलाया जाता है, बस ये टार्टरिक एसिड जल्दी बताओ। बेकिंग सोडा में मिलाते हैं बेकिंग पाउडर बनाने के लिए। अच्छा यही पूछे तो पहले तो हल्दी में मिला दे, हल्दी। अब जरा देखो टोमेटो में क्या होता है, ईशान बोलो, ईशान ये ठीक बता रहे, क्योंकि अभी रोज हम लोग ऑक्जेलिक एसिड का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि नहीं। ऑक्जेलिक तुम्हारा नींबू का एसिड डाल दिया। हाँ कुछ करो, पापा से बोलो। प्राइस का है नहीं यहाँ से रियल है। अरे रियल नहीं, अरे मगरमच्छ की नहीं है। टोमेटो है ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, जो ब्राइट स्टूडेंट्स हैं उनको अपनी आंखों की और स्पाइन का खास ख्याल रखना चाहिए। सोर मिल्क, कभी मिल्क खट्टा हो जाए तो क्या होगा, तो लैक्टिक एसिड। आगे देखो है ना, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है, वो भी तो रॉड शेप होता होगा, तभी तो लैक्टोबैसिलस कहते हैं। बैसिलस का क्या मतलब है, और कोकस का क्या मतलब है, और ये बैसिलस। सो लैक्टिक एसिड सोर मिल्क में होता है, लेमन में सिट्रिक एसिड, और एंट स्टिंग फॉर्मिक, ठीक है, फॉर्मिक एसिड ही लिख लो, और फॉर्मिक एसिड HCOOH, और एसिटिक एसिड क्या है, CH3COOH। ये दोनों चीजें जानना चाहिए, कार्बन एंड कंपाउंड में भी इसका इस्तेमाल होगा। एप्पल में एस्कॉर्बिक एसिड है, मैं फिर से एक बार चेक करूँ,
क्योंकि दो एसिड उसमें एक साथ होते हैं। चेक कर लो। सर वो सोल मिल्क है ना। हाँ, अच्छा मिल्क क्या हुआ? हाँ सर एस विच एसिड इज फाउंड इन सेल्फ एप्पल? लिखा है सोल सिल्क। मैलिक एसिड कहता है। चलो एप्पल को छोड़ दो, सोर मिल्क लिखिए। और दैट इज नेटल स्टिंग। जो नेटल एक पत्तियां होती हैं, नेटल स्टिंग में भी मीथेनोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड। तो एकलव्य हम कोई 6 चीजें आपसे पूछने जाना। ऑरेंज में कौन सा एसिड है? ओके, टोमेटो, एंड स्टिंग, नाउ विनेगर, टमारिन। विनेगर में तो एसिड विनेगर में होता है एसिडिक एसिड, और बाकी सब ठीक होता है। ठीक है, टोमेटो ऑक्सीलिक और विनेगर एसिड एंड स्टिंग। बोलो। फॉर्मिक फॉर्मिक एसिड, ऑरेंज, सिट्रिक एसिड लेमन। सिट्रिक एसिड चल आगे देखते हैं। नाउ मोर अबाउट सॉल्ट्स। क्या ये आपकी नई बुक में है कि नहीं? नई बुक में है। तो अभी तक रुवांशी हमने 4 तरीके के ऑक्साइड पढ़े थे, जिसमें तुमने ये बात कही थी 3 दिन पहले कि हमें चारों ऑक्साइड फिर से बता, बोला था कि नहीं? अब सॉल्ट्स भी 4 तरीके के। सॉल्ट ऑक्साइड देखिए Now, टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स। उसके पहले कुछ क्वेश्चन किए जाएं। इंटेस्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन सुनिए, ये ऑन है वीडियो। चलो इंटेस्ट क्वेश्चन पेज नंबर 28 है। अब आपके में जो पेज बता रहे हैं। सो यू हैव 2 सॉल्यूशंस ए एंड बी। द पीएच 28 है ना, तो पेज 28। सो एक सॉल्यूशन का पीएच 6 है और दूसरे का 8 है। Which solution has more hydrogen and Abhishek? One has pH 6 and other has pH 8. Which has more hydrogen ion concentration? 6. Okay. अच्छा, अब पूछ रहा है which of them is acidic and which of them is basic? ठीक है। So pH is equals to 6 has more H plus ion concentration. H plus ion concentration. And solution with pH 6. सर यहाँ मिथेनॉइक एसिड मतलब मीथे मतलब देखो, तुम्हें ये बात मालूम है कि एक कार्बन होता है और उसमें ये होता है, कैसे मीथेन कहते हो। और मान लीजिए इसी में क्या ऐसे ऐसे H है सब? बोलो, ऐसे H हैं कि नहीं सारे? अगर इससे जो एसिड डिराइव हो उसे मीथेनोइक एसिड कहेंगे। देखो, अब इसमें एक H यहाँ रह जाए, बाकी सब में क्या बन जाए? O लग जाए। इसको क्या करो? ऑक्सीडाइज करो, ऑक्सीजन को उसकी सप्लाई दो। एक H रहा, बाकी सब में क्या लग गया बताओ? ऑक्सीजन लग गया और फिर इसमें से एक वाटर निकल जाएगा। तो अब बोलो, एक तो H है और इसी पर एक OH भी है क्या? और एक O है। अब एक O है तो डबल बॉन्ड बनाना पड़ेगा क्योंकि इसके 4 बॉन्ड होते हैं। तो क्या ये HCOOH हो गया? चूंकि ये मीथेन से बना था इसलिए इस एसिड का क्या नाम पड़ा? मीथेनोइक एसिड। समझ में आ गई बात? तो मीथेनोइक एसिड हो गया। और अगर इसमें सिर्फ एक O और H लगा होता तो क्या इसे मीथेनॉल कहते? क्योंकि अल्कोहल है। HCH समझ आई? हो जाता है। मतलब एक ऑक्सीजन लग जाए तो OH ग्रुप अल्कोहल का होता है कि नहीं? तब मीथेन से बनने वाली चीज और अल्कोहल हो तो मीथेनॉल, और COOH बन जाए तो ओइक एसिड
तो मीथेनोइक एसिड। बोलो बात समझ में आई? इसी तरीके से ये देखो CH3COOH, तो क्या इसमें C है और C है और ये सब HH है? देख लो, क्या C की टेट्रावैलेंसी पूरी है? और इसी में अगर एक O आ जाए कहीं से, कोई ऑक्सीडेशन करा दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से। बॉन्ड्स को लिखते कैसे? देखो ये बताओ, इथेन है ऐसा कुछ समझते हो? मैथ जब दो होते हैं तो इथेन होता है कि नहीं? ऐसे छोटी क्लास में भी हम लोगों ने मोल वो जो मास नंबर या कुछ करने के लिए देखा था। ये क्या है बताओ? इथेन। और वो क्या है? मीथेन। समझ में आया? मेरा कहने का मतलब है फार्मूला यही है और इसी पे फिट कर दो। 1 फिट करो जरा, C2H6 1 फिट करो, C1 H4 H4 और जरा 2 फिट करो, ये N = 1 फिट कर दिया, C2। तो क्या इसे मेथेन और एथेन बोल रहे हो? और तीसरा हो जाए 3 फिट कर दो, तो दिस इज H8 C3H8। तो मेथेन एथेन प्रोपेन 4 फिट कर दो, ब्यूटेन C4 और कितना कर दो? और 5 फिट करो, H12 और 6 फिट करो 14 और 7 फिट करो 16 और 8 फिट करो। तो ये जो है CH4 ये CNG हो गया, मेथेन क्या हो गया? CNG। और ये ब्यूटेन ये क्या हो गया बताओ? डीजल। LPG। अच्छा, ये क्या हो गया? पेट्रोल। डीजल भी तो था ये। अब फिर इसी के आगे 10 में डीजल आ जाए। समझा? मेथ एथ प्रॉप एथ, ये चीज हमारे पेज में एक लिखी है आगे, कार्बन कंपाउंड मेथ एथ और एन लगाते जाओ। लेकिन मुझे इससे मतलब नहीं है, सिर्फ सृष्टि इसका नाम बता दो। इसका नाम है इथेन। देखो इथेनॉल, एथ है और सिंगल बॉन्ड को एन कहते हैं, एथ एन ऑल। अच्छा, इथेनॉल। जब दो हो तो क्या कहोगे? एथ। जैसे हम लोग नहीं कहते हैं 1 2 3 4 मेथ एथ प्रोब्यूट पेंट हेक्स हेप ऑफ, नंबर है, ग्रीक लोग ऐसे गिनती किया करते थे। तो दो हो मेथ एथ कार्बन। आप इस पेज में देखो तो आपको पता चल जाएगा कि ये कहाँ पे है। कार्बन एंड कंपाउंड चैप्टर है आपका कि हट गया है? तो है, तो वो एक पेज निकालो जरा, कौन सा है? यही है। इसमें मेथड वाला पेज किसी ने निकाला अभी तक? 64 लोग कह रहे हैं। तो मैथ एथ ऐसा कलर का पेज होगा, तो मैथ एथ लिखा है, देख लो, देखो मैथ। तो समझ में आ गया कि नहीं? तो आपको याद रहेगा जब इन्होंने क्या सर इसे मैथ क्यों बोला, तो हमने कह दिया एक कार्बन है तो मैथ बोला, 2 होता तो क्या एथेनोइक एसिड ना बोलते? 2 है सर, तो यहाँ है। अगर इसके इन सब के पीछे OH लगा था, ये अल्कोहल कितना आ जाएंगे? हाँ, अल्कोहल तो मेथेनॉल एथेनॉल जैसे एथेनॉल का फॉर्मूला C2H6OH है। है। हाँ, और प्रोपेनॉल हाँ, तो फिर सब में OH लगाते चले, प्रोपेनॉल ब्यूटेनॉल ऐसे करते चले। और जब COOH लगा दो तो जितने कार्बन है मीथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, COOH। हाँ, एक C के साथ ऐसा ग्रुप। सर वो ऊपर वाला आप जरा देखो, एथेनॉल। तो ये हो जाएगा इथेनोइक एसिड। सही है? तो क्योंकि इसका बहुत जगह काम पड़ेगा, वो क्वेश्चन में घुमा के दे देगा इथेनोइक एसिड, तुम समझते ही रह जाओगे, इसलिए समझना अच्छा है। सवाल तो आएंगे एसिड एंड बेसिस के। तो जब ये रटने की बात नहीं है, एसिटिक एसिड का दूसरा नाम क्या है? एथेनोइक एसिड। जब एक कार्बन पूरी तरीके से ऑक्सीडाइज हो जाए, ये भी ये छट जाए और ये क्या हो जाए? डबल बॉन्ड हो, तो बोलो क्या हो जाएगा? एथ एन ओइक एसिड। इसका नाम क्या है? एथ हो गया। इस सिंगल बॉन्ड को एन, एथ होता है 2 कार्बन और एन का मतलब क्या हुआ? सिंगल बॉन्ड। और फिर इसको क्या कहते हैं? COOH को ओइक एसिड। और अगर मेथ हो, एक C है और डबल बॉन्ड, तो मेथ एन, ये तो सब सिंगल ही बॉन्ड है, मेथेनोइक एसिड। देखो बुक में मेथेनोइक एसिड लिखा है 2 जगह, आंट टेस्टिंग और उसमें। तो अगर कोई और बोलो ये जो एसिटिक एसिड है इसे क्या कहोगे? एथ एन ओइक। तो एक ही कार्बन है ना, वही फिर उसके किसमें? बाद एक ही 2 है, काउंट करो। COOH का नहीं काउंट कर रही हो? अजी हाँ, COOH। तो 2 है तो एथ हो जाएगा और 1 हुआ तो मेथ। मैं तो जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई?
अब हम आगे की बात करते हैं। फॉर्मिक एसिड जो है OH लग जाए तो अल्कोहल हो जाए, ये किसमें? इसी में OH लग जाए यहाँ पे तो लो, इन्होंने बोल दिया कितनी ये होती है टैलेंट। बोले अगर सर आपको OH लगाना है, वैसे ही तो है ही है, तो कह रही कि वैसे तो मैंने ये पढ़ा है कि सर इसका क्या नाम है, बताओ बताओ। प्रॉप एन है, तो ये कह रही क्या सर मैं इसमें से एक H हटा दूं और फिर CN और H2N+1 एक हटा के OH लगा दूं, क्या यही अल्कोहल का फार्मूला है? कह रही एक H हटाओ OH लगाओ, बन गया। समझा? तो अगर ये इसमें से एक H हटा दे और OH लगा दे तो अब ये क्या बन गया? प्रॉप प्रोपेनॉल एन ऑल प्रोपेनॉल। इसको क्या बोलोगे? अगर मैं यहाँ लगा देता OH तब क्या बोलोगे? एन ऑल। अभी हमें दो ही याद रखने की जरूरत है। हमें अगर इथेनॉल भी खूब पूछा जाता है सवालों में आपके में कि इथेनॉल क्या है, तो हमें इथेनॉल का फार्मूला पता होना चाहिए। ग्लूकोज और इथेनॉल आता है कि नहीं, कि क्यों वो नहीं डिसोसिएट होते, तो हमें पता होना चाहिए जिससे गड़बड़ ना हो जाए हमारा। नहीं, और इथेनॉल और इथेनोइक एसिड अभी आ गया, समझ में आई बात की नहीं? तो यही चीज है, सही है। C2H5OH इथेनॉल है, वो तो कितनी जगह यूज किया है तुमने। चलो, solution with pH is equals to 7, सेंटेंस पूरा करो मुझे। pH is equals to 6, सेंटेंस पूरा करो जो पूछ रहा है क्वेश्चन में। एसिडिक इन नेचर हाँ, is acidic in nature। और बोलो दिव्यांगी। pH equal to 8 is basic in सही कह रहे हो, is basic in nature। देर से आप रिस्पॉन्ड करते हो मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि what effect does the concentration of H+ ion have on the nature of solution। यानी H+ ion की कंसंट्रेशन से सॉल्यूशन पर क्या फर्क पड़ेगा। तो आप लिख दीजिए कि if H+ ion concentration is greater than 10⁻⁻7 mole per liter और H+ ion concentration is equal to this और H+ ion concentration is less, एक होता है ग्रेटर हो और एक लेस हो, तो यशिका इन तीनों को आंसर दो, देन सॉल्यूशन। अच्छा, इसमें आपने क्या बताया, ये ज्यादा हो जाए तो बेसिक लिख दें, बाकी एसिडिक बोला, जो बड़े लोगों की बात माननी पड़ेगी। ज्यादा जो लोग हों, ज्यादा कंसंट्रेशन होगी, -7 से ज्यादा हो गई, ज्यादा का मतलब है -6। पीएच के अगर कहें कि पीएच का व्हाट डज द इफेक्ट ऑफ पीएच हैज ऑन नेचर ऑफ सॉल्यूशन, तब फिर पीएच लिखना पड़ेगा। कहे व्हाट डज द H+ ion concentration affect द नेचर ऑफ सॉल्यूशन, तो H+ के आधार पर बताइए, और वही कह देता हाउ पीएच कमांड्स द नेचर ऑफ सॉल्यूशन, तो पीएच बताओ लेस देन 7। पीएच ज्यादा होता तो बेसिक होता है, वो तो बात सही, पीएच अगर समझ जाता है, लेकिन यहाँ तो H+ की कंसंट्रेशन इससे ज्यादा हो गई, वो तो कंसंट्रेशन है ना, ज्यादा का मतलब समझ रहे हो, -6 -5 नेगेटिव की पावर है ना। वो बात समझ में आई कि नहीं? सर pH होता तो कैसे लिखते हैं वो एक बार? वो हम लिख देते हैं। ये बताओ इक्वल हुआ तो क्या हुआ, और न्यूट्रल, और अगर लेस हो गया -7 से तो क्या हुआ, बेसिक। नाउ अब ये तो बात हो गई H+ की कंसंट्रेशन। सार्थक अगर pH की वैल्यू लेस देन 7 है तो सॉल्यूशन क्या है? अरे थोड़ा बताया कर, हैं? देन सॉल्यूशन इज एसिडिक। अच्छा ये बताओ सार्थक, कोई बीच में मत बताएगा, अगर pH की वैल्यू 7 है तो सॉल्यूशन बेसिक है कि एसिडिक? बताओ, बेसिक होगा कि एसिडिक? एसिडिक। आपका बेटा क्या नाम है? हाँ बोलो। न्यूट्रल होगा। बहुत अच्छा। So pH is equals to 7, then solution is neutral। अब pH अगर क्या हो
then solution is basic. देखो, अगर हमारे पास दो चीजें हैं, यहां तक हो गया, तो अब यहां पर एक हमारे पास ऐसा है, देख लो, दैट इज H प्लस आयन कंसंट्रेशन का ग्राफ, यही है भैया। आपके पास आपकी बुक में भी ऐसे बना होगा, तो ऐसा दिया बोलो, तो उस पेज को खोलो, तो इसमें क्या दिया है, ये देखिए कि एक ऐसी चीज है, ऐसे दे दिया। तो इसका क्या मतलब है कि ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट पे दोनों इक्वल है, ये देखो, ये देखो, तो ये इसके इक्वल है। तो वो कौन सा पॉइंट है, न्यूट्रल। न्यूट्रल क्या चीज है बताइए, यहाँ पर दिया गया pH की वैल्यू 0 से 14 है, और 7 पर pH अगर 7 हो जाए तो न्यूट्रल है, और 0 से H प्लस आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, देख लो, और यहाँ पर H प्लस आयन की कंसंट्रेशन क्या है, कम है, और क्या किसकी ज्यादा है, और यहाँ किसकी कम है, तो pH 0 से 7 तक H प्लस की कंसंट्रेशन ज्यादा है। फिर से देखो, अब यहाँ पर हम एक और लाइन भी ले लेते हैं, तब जाके समझ में आएगा। ये H प्लस आयन कंसंट्रेशन लिखो, जो मैंने पिछली क्लास में बताया था, और ये क्या लिखो, OH आयन कंसंट्रेशन, ये 10 टू द पावर -7, और ये भी क्या है, अच्छा, यहाँ इधर मैं आऊँ तो धीरे धीरे ये 10 टू द पावर 0 हो जाएगी, और जबकि ये कितनी है, तो और ये क्या होगा, -6, और ये क्या होगा, -8, क्योंकि आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर है। इसी पे pH लिख लो, तो क्या 6 और 7 नहीं है, और POH लिख लो, तो क्या 8 और 7 नहीं है। तो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन अगर -7 से इधर बढ़ती हुई है कि घटती हुई है, हमें नहीं पता। कुछ लोग कह रहे हैं H प्लस आयन की कंसंट्रेशन इधर बढ़ रही है, यहाँ तो इक्वल है, तो इधर अब 10 से मल्टीप्लाई करोगे तब तो ये आएगा। सो ये कैसा है बताइए, इंक्रीजिंग है कि नहीं, इंक्रीजिंग H प्लस आयन कंसंट्रेशन। और यहाँ जरा एक इधर आओ, अब बताओ नाउ सुप्रिया, OH आयन की कंसंट्रेशन इस साइड बढ़ रही कि घट रही, और H प्लस की, अब इससे टैली करो, H प्लस आयन की कंसंट्रेशन 10 टू द पावर -7 से ज्यादा हो जाए, तो एक चीज ज्यादा होगी तो OH कम होना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट ही तो आयनिक प्रोडक्ट है, और H प्लस बढ़ गया तो OH कम हो गया, क्योंकि मल्टीप्लाई होकर इनको इतना ही होना है। इधर H प्लस का कम ज्यादा हो रहा है तो 654 ऐसे जा रहा है, हाँ जाएगा, क्योंकि इसका जो निगेटिव एक्सपोनेंट है उसी को, 6 को ही तो pH कहते हैं, और फिर इसका जो एक्सपोनेंट है उसे POH कहते हैं, निगेटिव लॉग ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन, निगेटिव। ठीक है, तो आप ये देख रहे हैं कि अगर कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाए, आप समझो बस ज्यादा हो जाए, ज्यादा है जा जाए, आपको बाकी उसके एक्सपोनेंट से पावर से करना, ज्यादा है, कोई कहे -7 पे लेवल होता है, मैंने और डाल दिया, ज्यादा कर दिया, बोले तुमने ज्यादा कर दिया, अब तो एसिडिक हो गया, और कोई कहे मैंने निकाल लिए, कम कर दिए, अब तो बेस बढ़ गया, क्योंकि वहां पे बैलेंस्ड है, और H प्लस बढ़ाते चले जाओ, तो ज्यादा कर दोगे तो एसिडिक नहीं होगा, जिसको कुछ भी ना हो वो भी कर ले, सही है। अब बाकी आपके पास टेबल की टैली है, उससे तो तुम देख ही सकते हो कि कहाँ क्या है, ये हमने पिछली बार करा दिया। अब देखो ये भी आपको समझ में आ गया, सो इसका क्वेश्चन बताओ अर्पिता, क्वेश्चन तो बोलो कि क्या क्वेश्चन आएगा, तब ये लिखो। हाँ, हाउ pH वैल्यू अफेक्ट्स द नेचर ऑफ सॉल्यूशन, हाउ, मान लो कल आ जाए, हाँ तो मना कर दिया तो नहीं होगा, अभी ऐसा हार्ट अटैक नहीं है कि 2 ही लोग मरे हमारी क्लास में, अब नहीं बढ़ेगी, क्योंकि खर्चा हमारा बढ़ जाता है, फिर डिस्पोजल का भी खर्चा। अब आगे देखिए, नाउ
एकलव्य, do basic solutions also have H plus ions? If yes, then why they are basic? Because they have- रुक जाओ, हाँ बोलो। Also have H plus ion, पहले तो इसी का आंसर दो। ये बहुत अच्छा होगा, बोलिए मुझे। हो सकता है बोर्ड देख के बोल दिया निखिलेश। Do basic solutions also have H plus ion? आप बोलो रोमी। होते हैं? Then why they are basic? क्योंकि उसमें हाइड्रोजन की वो जो मात्रा होती है ज्यादा होती है। हाँ बोलो बेटा, मनीष। जो बेसिक में H प्लस आयन की एक्चुएशन होती है पर वो कम होती है OH की ज़्यादा होती है। सही, वो सही लिखते हैं। So second, that is third question देखिए। Yes, जो bases होते हैं, तो basic solution हमेशा दोनों आयंस प्रेजेंट हैं। Also have H plus ions, but जो concentration of H plus ion है is less than concentration of, so it is basic in nature. Okay. Now fourth question. Anshika, under what soil condition do you think a farmer would treat the soil in his field with quicklime or slaked lime or chalk? बोलो। सर सॉइल इज ठीक है। एसिडिक हो गया, अगर उसका pH वैल्यू 7 से कम होगा मींस एसिडिक, तो वो इससे treat तो ठीक है, if pH वैल्यू 7 से कम हो जाए यानी 6 हो जाए, 5 6 तक ही होगी और इतनी इससे कम नहीं होती, तो अंडर एसिडिक कंडीशन ऑफ सॉइल, अंडर एसिडिक कंडीशन ऑफ सॉइल, ठीक है, दैट इज pH क्या हो जाए लेस देन 7, यानी सेंटेंस पूरा करो। अंडर एसिडिक कंडीशन ऑफ सॉइल बता ही नहीं रहे तो बोलो सृष्टि। Then soils is treated with quicklime, slaked lime and chalk. ठीक है, फार्मर विल ट्रीट सॉइल विथ स्लेकेड लाइम, दैट इज CaOH होल ट्वाइस, ढीला चूना, तेज चूना CaO, और कैल्शियम कार्बोनेट पत्थर चूना, लाइम स्टोन, स्लेकेड लाइम, एक्टिव लाइम। ये क्या है? स्लेकेड लाइम। जब आप चूने को पानी में घोल दोगे तो बताओ यशिका नीचे क्या बैठेगा, बताइए। बता नहीं रही हो कुछ, नीचे क्या बैठ जाएगा? क्योंकि लाइम घुलेगा तो है नहीं, 0.01 घुलता है, साक्षी नीचे क्या बैठेगा? बोलिए सृष्टि। CO नहीं, ये बताइए। OH2 बन बता जाएगा। दिया उन्होंने, मिल्क ऑफ लाइम है, ऊपर लाइम वाटर, नीचे जो बैठता है दूध, चूने का दूध, दैट इज, इसे क्या कहेंगे? मिल्क ऑफ, और जो ऊपर रहेगा ट्रांसपेरेंट सा दिखेगा वो क्या है? lime water. लाइम वाटर। तो आपने जब चूना इसमें डाला तो वो बहुत पत्थर की तरह था, लेकिन इसमें जाते ही क्या वो ढीला पड़ गया? ढीला पड़ने की वजह से उसे स्लेकेट कहा गया, स्लेकेट लाइम। समझ में आई बात कि नहीं? ढीला चूना। Milk और of ये- lime ही है, हैं? slaked lime. फिर सुखा दिया, क्योंकि बेचोगे तो क्या वो गीला गीला दोगे किसी को, तो वो ढीला चूना हो गया। अच्छा, ये क्या है? क्विक लाइम, तेज चूना, क्विक। CaO को पानी में। हाँ, सर ये तो इन सबको डिसॉल्व फॉर्म में डालेंगे कि पाउडर फॉर्म में? कैसे? ये सब वो छिड़केगा, ऐसे छिड़क देगा, फिर बाद में पानी में उतना मिक्स तो करना नहीं, ठीक है ना? पत्थर भी डालेंगे तो मिल ही और जाएगा। ये क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। हाँ, क्या है? Chalk. बताइए। chalk। चौक भी हो सकता है, लाइम स्टोन को भी पाउडर किया जा सकता है, चौक भी हो सकता है, मैं इसका नाम बता रहा हूँ, लाइम स्टोन। ये है लाइम स्टोन, ये जो मैं चौक भी हो सकता है। अब देखिए, सो ये मुझे बता दो कि जो नेटल प्लांट का स्टिंग अगर आपको लग जाएगा तो आप उसको किससे ट्रीट करोगे?
कौन सा Dog प्लांट plant. Dog plant. Tranquilus. Under what condition of pH in your mouth your that is enamel is in danger? Sir, less than 5.6. अरे वाह, तो बहुत कुछ जानती हो. So, in case the acidity occurs, then what precautions you will take? Sir, I will use a basic solution which will neutralize the effect of the ऐसे कुछ एसिड्स के नाम बताइए. milk of magnesia. बेकिंग सोडा, Washing soda. ठीक है, बेकिंग सोडा से भी आप ट्रीट कर सकते हैं. ठीक है, अगर आपको वेस्ट काटता है तो आप क्या करेंगे? फुटबॉल के बता सकते हैं ऐसे से क्या काटेगा तो पढ़ाई कर लेंगे. हाँ बोलो. एसिड से ट्रीट करते हैं जैसे किससे? नींबू या विनेगर. बेटर है कि हम वहाँ विनेगर लिखें. हाँ. विनेगर बहुत पतला सोल्यूशन होता है, अंदर तक चला जाए. समझ में आ गई बात? और अगर आपको बेकिंग सोडा से कोई व्यक्ति ट्रीट कर रहा है तो उसको किसने काटा होगा? रेड एंड ने काटा होगा या? एसिड या नहीं या फिर हनी बीज हनी बीज. और स्पाइडर के काटने पे आप खुद को किससे ट्रीट करेंगे? विनेगर बेसिक होता है नाउ ओके, नाउ 1 to 4 क्वेश्चन करके दिखाइए आगे बढ़ने से पहले. हाँ. Okay, now types of salts. देखो, 3 तरीके के सॉल्ट्स होते हैं. एक होता है कि सॉल्ट्स क्या होते हैं? आर मेड when acid and base react with each other. Then when acid and base neutralize each other. So अब जरा देखो, एसिड किससे बनते हैं? एसिड आर फॉर्म कोई भी हाइड्रोजन आयन होगा या नॉन मेटल एनायन होगा, यही तो होगा कि नहीं? और जैसे मैं कहूं कि MOH और प्लस HX, तो ये M का मतलब मेटल है. मेटल के बिना बेस नहीं बनेगा. अगर हम कहें बेस तो उसमें क्या मेटल का होना आवश्यक है? हाँ और एसिड बोलें तो उसमें मेटल का होना अनावश्यक है. हाँ क्या ऐसा कोई एसिड कभी आपने देखा है जिसमें कभी मेटल हो? ऐसा तो हो ही नहीं सकता, कोई एसिड है ही नहीं. तो जो ये होगा ये या तो NaOH होगा या क्या होगा बताओ? और कुछ भी हो सकता है कि KOH हो सकता है. एक सृष्टि ने भी बता दिया कि सर हमने एक बेस ऐसा देखा है जिसे मेटल ना हो. उन्हें हमने देखा. हाँ सो बाकी लोग भी जमा करें. एक्टिव लाइन क्विक लाइन सब सेम है. ओके हो गया बेटा निखिलेश? चलो अब देखो टाइप्स ऑफ सॉल्ट आप भी जमा कर दें जो बचे हुए लोग हैं. टेम्परेचर बढ़ा दीजिए ठीक है चलिए. ओके सो सॉल्ट्स कैसे बनते हैं बताइए? जब एसिड्स एंड बेस न्यूट्रलाइज each other then they form salts. Okay. अब देखो यहाँ M का मतलब क्या है? M का मतलब है मेटल से है क्योंकि M प्लस और OH ऐसा ही तो होगा. और ये H प्लस और X माइनस तो क्या इससे वाटर बन जाएगा? और ये आपकी बुक की इक्वेशन है और MX एक सॉल्ट बन जाएगा. मान लो ये M प्लस है, मान लो ऐसा भी हो सकता है कि मोनो पॉजिटिव कैटायन है वह बाई पॉजिटिव भी हो सकता है, तो भी तो हो सकते हैं जैसे कैल्शियम आयन. तो मैंने एक जनरल बात कही है कि MOH और HX जैसा आपकी बुक में दिया हुआ है
HCl हो सकता है, कोई भी नॉन यानी कोई एनायन है। और जैसे HNO3 भी हो सकता है, और H2SO4, और अभी एक आपको बताया गया CH3COO। जरा फिर से देखो, क्या मैंने आपको ये बताया है कि H और ये C है और ये डबल बॉन्ड हो और ये OH है क्या? सही को फिर समझाइए। फिर से समझो, X और M वाला। अभी बता रहे हैं, ये आपके पास है इथेनोइक एसिड। कौन सा बताइए? और नहीं तो इसको क्या कह सकते हैं? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड। अच्छा, ये कभी भी टूटेगा तो ये वाटर में डालने पे कैसे डिसोसिएट होगा? CH3 और COO माइनस, और साथ में H+ को हटा देगा। ये O इसका इलेक्ट्रॉन छीन लेगा और कहेगा तुम जाओ। अच्छा, इस आयन का नाम बताओ। इसे एसीटेट आयन कहेंगे। क्या कहेंगे? और ये है हाइड्रोजन आयन। अच्छा, दोनों ही एक्वियस रहेंगे, इसको क्या कहेंगे? और ये क्या बताइए? ये भी एक्वियस है। इसका नाम बताओ ध्रुवांशी, अभी हम सब बता रहे हैं। इसका नाम बताओ। वो एसीटेट। एसीटेट आयन हुआ क्योंकि ये एसिटिक एसिड है, तो इससे बनने वाले आयन का क्या नाम हुआ? बोलो। एसीटेट आयन। एसीटेट। और ये क्या है? H+ तो आप जानते ही। हाइड्रोजन। तो ये एसिटिक एसिड हुआ। अब हमने यहाँ पर बहुत सारी चीजें लिख दी हैं। क्या आप मुझे दिव्यांगी इसमें एक वीक एसिड का नाम बता सकती हैं? हाँ, ये ठीक बता रहे हैं। कैसे इनको मालूम एसिटिक एसिड है? क्योंकि विनेगर चाउमीन में डाल डाल के खाती हैं, तभी तो इन्होंने इसे वीक माना। ये डाल के कभी HCl डाल के इन्होंने खाया है या तेजाब डाली होगी? कैसे सौम्या हर चीज जानती है? तो इन्होंने कहा ये वीक एसिड। क्या बोला? वीक एसिड। अच्छा, अब ये देखो, ये सब क्या है बताओ? स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड। अब यहाँ M किसको रिप्रेजेंट करता है? देखिए इधर, मेटल। तो MOH, जैसे MOH और HX, बोलो बात समझ आई? तो बोलो इससे क्या हो जाएगा? एक वाटर निकल जाएगा और बाकी NaCl बन जाएगा, जैसे MX है। बात की नहीं? आप इससे इसको कोरिलेट कर लो। अच्छा, आप ध्रुवांशी मुझे इतना बता दो कि इसमें वीक बेस कौन सा? वीक बेस NH4OH। NH4OH अमोनिया से बनता है, क्योंकि हम लोग उससे मैनिक्योर और पेडिक्योर करते हैं। कभी सोडियम हाइड्रोक्स से मैनिक्योर पेडिक्योर नहीं किया, सब छील छाल जाएगा, बहुत खतरनाक होता है। लेकिन अमोनिया से तो खूब करते हैं। पैर धोना हुआ कुछ हो तो गर्म पानी में अमोनिया डाल देते हैं, एक डिब्बी में आता है 70 रुपए का, तो सबके घर में रहता है, हमारे यहाँ भी रखा हुआ है। तो मैनिक्योर पेडिक्योर तो टब में डालते हो कि नहीं अमोनिया, और फिर उसके बाद ब्रश से साफ कर देते हो। तो अमोनिया पाउडर के फॉर्म में आता है, यही है NH4OH। समझ आया? तो इसका मतलब वो हार्मफुल नहीं है। तो ये बताओ क्या हुआ? वीक बेस। अच्छा, वीक बेस गूगल भी बताता है। अच्छा, हाँ, ये देखो अमोनिया गैस है, लेकिन इसके साथ बना, मान लो कुछ और भी चीजें मिला के उसको हमने बना लिया कुछ सॉलिड फॉर्म, वैसे तो गैस है। ये बताओ ये कैसे बेस है? तो लिखो स्ट्रॉन्ग बेस। अच्छा, अब 3 तरीके के सॉल्ट बनते हैं। ये तो सॉल्ट हमने बता दिया, एसिड एंड बेस न्यूट्रलाइज करते हैं, तो क्या बनते हैं? तो सॉल्ट्स आर ऑफ 3 टाइप्स। स्ट्रॉन्ग एसिड विद वीक बेस। सुनो, पहला टाइप क्या बताया? स्ट्रॉन्ग एसिड विद वीक बेस। जब ऐसा रिएक्ट करेगा तो बोलो इसमें स्ट्रॉन्ग कौन है? तो ये अपना नेचर दिखाएगा कि ये। तो ऐसा सॉल्ट कैसा होगा? एसिडिक सॉल्ट होगा कि बेसिक? चेक करो जरा, ऐसा सॉल्ट कैसा होगा? एसिडिक सॉल्ट। समझ में आई बात कि नहीं? नाउ सच सॉल्ट इज एसिडिक। फिर से देखो, एक मैं वीक बेस ले रहा हूं, जैसे मैंने क्या ले लिया? NH4 और एक स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया। तो बोलो अगर मान लो ये वाटर निकल गया तो क्या बनेगा? NH4 और क्या बनेगा? इसका नाम बताओ। अमोनियम क्लोराइड। ऐसे प्लस माइनस भी लगा सकते हो, ईएम एंड आई। दैट इज अमोनियम
और अच्छा, अब इसको मैंने वाटर में डाल दिया, इसमें डाल दिया, ये वाटर में डालने पर ये डिसोसिएट हो जाएगा। और वाटर में H प्लस आयन और OH आयन भी रहते हैं, 10 to the power minus 7 H प्लस और 10 to the power minus 7 OH भी तो रहते हैं कि नहीं, वाटर भी तो थोड़ा बहुत रहता है। तो किसमें टूटा बोलो, प्लस और Cl, और वाटर में और क्या क्या उपस्थित थे। अच्छा, ये जो है ये वीक बेस है, 1 लाख में एक टूटता है और तुमने इसको जबरदस्ती तोड़ दिया, बोला नहीं हम अकेले नहीं रहेंगे, कहाँ है मेरा साथी OH कहाँ है, हम तो मिल के रहेंगे। और ये बोला मैं तो स्ट्रॉन्ग एसिड हूँ, मैं तो क्लोराइड लाऊंगा, H प्लस तो मैंने जितने छोड़ दिए तो छोड़ दिए, मैं अब एक्सेप्ट करने वाला नहीं हूँ, मैं 100% डिसोसिएबल हूँ। ये कहता 100% आ जाने, ये तो अपनी जूती से भी इसको न स्वीकार करे, आए भी तो भी ना, तभी तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और ये वीक है, ये फोबिक है, ये ढूंढ रहा है कि इसका साथी कहाँ, जल्दी से मिल जाओ। वीक का तो नेचर ही यही है, वीक का मतलब है उसे आयोनाइज नहीं होना है। तो अल्टीमेटली फिर अब क्या होने वाला है बताओ यहाँ से, NH4 किसके साथ मिल जाएगा, और Cl माइनस और H प्लस। तो इस सोल्यूशन में अंत में आखिर में क्या बचा, जो OH थे वो मिल गए सारे और H प्लस खाली रह गया। तो सोल्यूशन क्या बन गया बताइए, एसिडिक अभी देख लीजिए। सर जैसे अगर अमोनियम क्लोराइड जब टूटता है, अमोनियम क्लोराइड और वाटर, तो उससे ही अगर हम मिक्स कर देते हैं ये हो जाएगा। अमोनियम, ये जो अमोनियम क्लोराइड सोल्यूशन है वास्तव में अगर आप इसको टेस्ट करेंगे तो खट्टापन लगेगा, ये एसिडिक प्रॉपर्टी देगा। और अमोनियम क्लोराइड के सोल्यूशन में लिटमस पेपर डालने पर भी रेड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसमें होता क्या है, जब आपने पानी में डाला टूटा, लेकिन NH4 अमोनियम आयन ने किसको सबको किसके साथ लाइगेट कर गया, जुड़ किसके साथ गया, वो ढूंढ के OH के साथ जुड़ रहा। जुड़ा इसलिए क्योंकि 1 लाख अमोनियम हाइड्रोक्साइड में एक टूटता है और तुमने तो तोड़ दिया, इसको तुमने तोड़ दिया, तो इसका तो नेचर ही अलग अलग नहीं रह सकता। सो ये कैसा रहेगा बताइए, ये साथ में रहेगा, ये ऐसा इलेक्ट्रोलाइट नहीं है कि अलग अलग है, वीक है, तो इसलिए ये मिल जाएगा। एक आध टूट भी जाए, लेकिन सारे OH लाखों तो 99,999 तो ले ही लेगा, ये एक भी नहीं लेगा। तो वास्तव में जब वो वाटर था H प्लस और OH बैलेंस से, OH भाग कैसा जोड़ने के लिए किसके साथ, अमोनियम आयन के साथ, और H प्लस को Cl ने नहीं लिया, तो क्या नेट अब H प्लस आयन की कंसंट्रेशन उस सोल्यूशन में ज़्यादा हो गई। तो अब क्या हो गया बताइए, नाउ दिस सोल्यूशन बिकम्स एसिडिक। समझ में आ गई बात कि नहीं। इसमें अमोनियम क्लोराइड सॉलिड फॉर्म में मिलेगा। अब इसमें अमोनियम क्लोराइड क्या है, अमोनियम क्लोराइड तो यहाँ रखा है सॉलिड फॉर्म में, जिसको नौसादर भी कहते हैं, या फिर कभी 9th में एक्सपेरिमेंट किया हो तो इस तरीके से चाइना डिश में हम लोगों ने क्या किया था, एक इन्वर्टेड फनल में हाँ वो ऐसे- पर्पल ऐसा किया था, तो सब्लिमेट होता है, जो 5 चीजें सब्लिमेट होती है उसमें एक अमोनियम क्लोराइड भी था। अब हमारा भी बहुत बार एक्सपेरिमेंट 9th को दिखाते हैं, वो खत्म हो गया, जितनी बार खोलते हैं उड़ जाता है, ठीक है कि नहीं। तो नौसादर कहते हैं, जैसे इसको स्नीजिंग इफेक्ट आता है, अगर इसको नाक में लो तो छींक आती है, तो मोती होती फंस जाता है, तो दादी लोग कहती नहीं नौसादर सुंघाओ, तो इसी अमोनियम क्लोराइड की तो बात करती हैं। अब जरा देखो, तो अब हमारे पास एक ही है NH4 और NO3, इसका सृष्टि क्या नाम है, अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट। अच्छा, इससे बनने वाला बेस कौन सा है, बोलो, इससे अगर बेस बना, OH जोड़ो, इसमें पहले वाले में OH जोड़ो, बाद वाले में बोलो क्या बना, NH4, और इससे बनाओ एसिड, तो क्या बना, ये वीक है कि स्ट्रॉन्ग, ये वीक है, और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग। तो जो वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से बनेंगे तो वो एसिडिक होंगे। अगर हम आपसे कहें कि भाई हमें 5 ऐसे सॉल्ट बताओ जो एसिडिक हैं, तो तुम्हें उसके लिए वीक बेस लेना होगा और स्ट्रॉन्ग एसिड लेना होगा। एक और नाम बताओ एसिडिक सॉल्ट का, दैट इज NH4, बता नहीं रहे, 2SO4। अच्छी बात, 4 ट्वाइस स्मॉल, क्योंकि आप काउंट कर रहे हैं चीजों। तो ये वीक बेस हुआ और स्ट्रॉन्ग एसिड, और एक अभी क्या लिखा NH4, यानी वीक बेस लो हमेशा और स्ट्रॉन्ग क्या ले लो,
ऐसे तो Cl भी लिखा कि नहीं, तो ये 3 सॉल्ट किसके हो गए? द सॉल्ट्स विच आर में, बिल्कुल वही स्थिति है जो HCl ने किया। मान लो इसको भी डिसोसिएट करोगे, फिर से देखो, अभी देखो ना, पहले 2 लाइन बोल के दिखाओ ध्रुवांशी, तब समझाएंगे। द सॉल्ट्स मेड फ्रॉम वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड आर नोन एज एसिडिक सॉल्ट। इतना बोलो। With salts which are made from strong acid and weak base are acidic salts. These are called acidic salt. अब जरा कुछ चीजें आप हमें बताइए। मेरे पास एक वीक बेस है और मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। अच्छा मुदित, मैंने इन दोनों को मिला दिया। अब मुझे बताओ बनेगा क्या? ये तो बेस हो गया, ये एसिड है, बताओ क्या? NH4 होल ट्वाइस SO4, क्योंकि ये +1 है, इसमें 2 माइनस है तो इधर आ गया। ठीक है, इसका नाम बताओ। इसका नाम अमोनियम सल्फेट। ठीक है, अमोनियम अच्छा सल्फेट, और साथ में क्या बना? H2। यहाँ 2 है, यहाँ 2 लिखते हैं। निकलेगा। और अब बाकी देखो, मतलब ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है ना, एसिड बेस रिएक्ट करेंगे तो क्या निकलेगा? वाटर निकलेगा कि नहीं निकलेगा? एसिड और बेस, ये तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, उदासीनीकरण की अभिक्रिया। अब जरा देखो, इसमें पानी डाल दिया। अब वाटर डालने पे आपके पास क्या क्या चीजें होंगी वो बताओ, चारों चीजें। NH4 एक तो NH4 प्लस होगा, और बोलो। SO4 माइनस। नहीं बता रहे, माइनस नहीं है, कोई बात नहीं, आप बताओ। H आप बोलो सौम्या, कोई बात नहीं, आप बोलो। NH4 SO4 2 माइनस। ये सही। अच्छा दैट इज, इन्होंने कहा 2 माइनस, यानी इनको आइडिया होगा कि सल्फेट, नहीं तो कहाँ किसको हाँ, पता वैलेंस रहता। को पता है। अच्छा और बोलो। H2 2H2 नहीं H प्लस H प्लस रहा, और OH माइनस। अर्पिता आगे की बात बताओ। सर NH4 प्लस OH के साथ ये इसके साथ मिल जाएगा, क्यों मिलेगा? तो मिल जाएगा क्योंकि ये वीक है। ये अलग अलग अगर होते तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ना कहलाते। इसको OH का साथ मिलते ही जुड़ जाएगा ये, कहेगा हमको नहीं रहना अलग, हम तो वीक है, हमको साथ ही चाहिए भाई, सुरक्षा गार्ड साथ में चलेंगे। तो वीक कौन होते हैं? जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो टूटते नहीं हैं और साथ में होने पे जुड़ भी जाते हैं। और स्ट्रॉन्ग वाला कहेगा हमने दे दिया तो दे दिया। हमने ऐसे ये परफॉर्म किया और उसमें हमें नीचे सॉल्ट मिल गया, ऊपर वाटर है, अगर हम उसी में मिक्स करते तो ऐसे ऐसा जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं ना वो नीचे बैठे रहते हैं। जैसे अभी हमने कहा नहीं स्लेकेट लाइन, चूना वीक इलेक्ट्रोलाइट है, बहुत थोड़ा सा घुल जाएगा 0.001%। NH4OH के फॉर्म में बैठे रहेंगे। मान लो NH4Cl है, आप ये ना सोचो कि वीक यहाँ पर क्या बन गया NH4OH है, तो NH4OH हल्के हैं, ये सॉल्युबल है। ऐसा जरूरी नहीं कि नीचे बैठ ही जाए। मेरा कहने का मतलब है कुछ ऐसे सॉल्ट्स होते हैं जो वीकली डिसॉल्व होते हैं, एक स्पेरिंगली सॉल्युबल है, बहुत कम डिसॉल्व हुए, एक हाईली सॉल्युबल है, एक मॉडरेटली सॉल्युबल है, वो तो सॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबिलिटी समझ आया। और जो नीचे नीचे के वो सब नीचे बैठ जाएंगे, वो प्रेसिपिटेट बनाते हैं, बदनाम है, BaSO4 AgS2SO4, ये जो भारी वाले ना वो तैर नहीं सकते हैं, वो प्रेसिपिटेट बनाते हैं। पर सॉल्ट फॉर्म में है। मतलब या तो ऊपर ही आ जाएंगे, बट दे डू नॉट, उनके पास क्या है कि वो चीज़ अलग है। लेकिन हमारा ये कहने का मतलब नहीं कि अब ये जैसे आपने बना दिया तो NH4OH के साथ मिल जाएगा, बट वो पानी में अच्छे से सॉल्युबल है, जरूरी नहीं नीचे बैठ ही जाए या तैर जाए। तो ये तो बेस है ना, तो बेस अपना भूल के भी रह सकता है, कहीं भी रहे, हल्का है तो कुछ भी बेस फॉर्म में रहेगा। वो अपने मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहेगा। किस में रहेगा? मॉलिक्यूल। जैसे क्या तुमने विनेगर में पानी मिलाया तो क्या विनेगर नीचे बैठ जाएगा? कहो तो मिला के दिखा दे। विनेगर मैं बता रहा हूँ कि विनेगर तो एक लिक्विड है ना, तो इस आपको ये तो वीकली बेसिक है, इसको नीचे बैठ जाना चाहिए। तो क्या ये चाउमीन मिलाता है या विनेगर घर में भी खूब मिलाता है, खूब अच्छे से घुलता है, लेकिन मॉलिक्यूल है। चीनी को ले लो, चीनी पानी मिला के कहोगे ये तो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, नीचे क्यों नहीं बैठा? नीचे वे बैठते हैं जो भारी होते हैं, तो उससे ये लेना देना नहीं है कि वीक है या स्ट्रांग, उससे आप जज मत करो। वीक और वो है कि जो आयनाइज हो जाए, उससे आप जज करो। समझ आ गई बात कि नहीं? नीचे बैठता है तो प्रेसिपिटेट बना रहा है, भारी होगा। वो नीचे वाले हैं 6th और 7th ग्रुप के, 5th के भी कुछ है, बस जैसे नहीं देखा बेरियम सल्फेट 6th का है कि नहीं? देखो 2 नंबर ग्रुप में बेरियम
2 में 6 में, ठीक है। अच्छा अब हम आगे की बात करें, जैसा अर्पिता बता रही थी। इसमें ये NH4 जो है और OH से करके फिर बेसिक तो मैंने उधर हाँ, बोलो। में बेसिक और ये NH4OH है, यानी यहाँ पर एसिड बेस रिएक्शन होनी है, ये तो रिएक्शन इसे करनी पड़ी, यहाँ न्यूट्रलाइज हो गया, इससे सॉल्ट बना। अब उस सॉल्ट को हमने थोड़ा 1 चम्मच पानी में लिया और सोचा देखें, पी के देखें कड़वा होगा कि खट्टा। अरे ये तो खट्टा निकल गया, जरूर इसमें H+ ज़्यादा है। कड़वा होगा तो बेसिक है, बेसिक्स आर बीटर, और जबकि एसिड्स क्या होते हैं, सोर। तो इसमें क्यों खट्टा निकला, क्योंकि जो NH4Cl या SO4 लिया था वो टूटे तो, लेकिन उस NH4 का शुरू से ही नेचर ऐसे था कि पानी में भी डालते थे तो लाख में एक टूटता था, और अभी भी टूटा, लेकिन वो जल्दी से ढूंढ के सब उसने अपना NH4OH फिर से रिस्टोर कर लिया। हाउएवर सल्फेट आयन इसकी कैसी थी, ये तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये क्या बना बताइए, SO4 2- और H+, तो अल्टीमेटली सोल्यूशन में क्या हो गया, एसिडिक हो गया। तो आपको क्या बताना है बताइए, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड विद वीक बेस, एक रिएक्शन आप लिख लोगे ये, और यहाँ तक ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। अब हम दूसरे टाइप का सॉल्ट बताते हैं। देखो, स्ट्रॉन्ग बेस विद वीक एसिड, देखो ये अगर कोई बता लेगा तब हमें पता चल जाएगा कि समझ में आया है, ठीक है हाँ ना। तो स्ट्रॉन्ग बेस विद वीक एसिड, चलो अब आना, इसमें से तुम स्ट्रॉन्ग बेस उठाओ और इसमें से एक वीक एसिड उठाओ और जरा सॉल्ट बनाओ। बोलो बोलो, NaOH उठा लिया यहाँ से, अब यहाँ से वीक एसिड उठाओ, है ना, तभी तो होगा। और इसमें बेसिक नेचर है क्योंकि बेस यहाँ स्ट्रॉन्ग है, तो इसलिए कैसा सॉल्ट हुआ बताओ। अभी देखो इन्होंने एक उठाया NaOH और दूसरा कौन सा उठाया, अच्छा OH और H मिलके क्या हो जाएंगे बताइए, और NaOH उठा लिया, 2 चीज उठा लिया, ठीक है। तो इन दोनों के मिलने से एक तो वाटर निकल गया, अच्छा अब एक ये बना है CH3COONA, इसका नाम सिर्फ प्रबलीन बता सकते हैं, इसका नाम बताओ। सोडियम एसीटेट, यस, तो दैट इज सोडियम, ये प्लस है। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था एसीटेट आयन, एसिटिक एसिड टूटा था तो किसमें टूटा था, एसीटेट आयन। तो इन दोनों के मिलने से क्या बना बताओ, अगर ये सोडियम एसीटेट है तो कैल्शियम एसीटेट का क्या फार्मूला है, CH3COCl। आप बोलो। हाँ देखो CH3, वो CH पे चली गई, कैल्शियम पूछ रहा है तो कार्बन पे चली गई, आप बोलो। CH3 अच्छा कोई बात नहीं, हम अच्छा सर और किसी पे एक लोग बताओ। भाई कैल्शियम पूछे तो कार्बन पे क्यों जा, नहीं तो पहले पहले से कौन सा लिखेंगे? हाँ, इसमें जब एसीटेट आयन होता है तो पहले इसी का ग्रुप लिखा जाता है, बड़े ग्रुप को पहले, तो सोडियम एसीटेट, वैसे तो कैटायन पहले लिखा जाता है लेकिन इस केस में से। अच्छा अब इसमें मैंने पानी डाल दिया, अच्छा, अब देखो इसका नाम क्या बताया बताइए, सोडियम एसीटेट, सर इसमें Na बाद में आया तो इसमें Ca पहले क्यों आया? CH3COO- है, ये ऑर्गेनिक सॉल्ट्स हैं, इसमें जैसे चलते आ रहा है वैसे ही लिखते हैं, कोई ज़्यादा वो नहीं है, ठीक है कि नहीं। तो कैल्शियम एसीटेट है, कैल्शियम एसिड। अब ये सोडियम एसीटेट है, इसमें पानी डालो, बोलो अर्पिता क्या क्या टूटेगा, सब पता कैसे चलेगा कि सोडियम लिखना पड़ेगा कैल्शियम का? पता सर, 1-2 साल में, अभी तो पहली बार है, कल से पता चल जाएगा तुमको, यही बस एसीटेट आयन पहले लिखना है। इसके लिए साइंटिस्ट ने ज़्यादा दिमाग नहीं बढ़ाया कि मार्केट में जो चल रहा है उसी को बोला हम भी चला लेंगे, चलो तुम्हारी भी थोड़ी बात, नियम से नहीं चले, क्योंकि जो फार्मासिस्ट को पता है बोले हम भी चला लेंगे। हाँ बोलो, CH3COO- और Na+, और पानी कैसे टूटा, पानी में क्या क्या रहता है। अच्छा अभी रुक जाओ ईशान, यहाँ तक हमने तोड़ लिया, अब बताओ अब मुझे क्या करना चाहिए, रुक जाओ
एक कोई बताएगा तो पता चलेगा कि समझ में आएगा, सर, फिर तुम्हारे ये पास भी आ जाएंगे तो सर, हमें एक से ही पता चलेगा, सबसे नहीं पता चलेगा। हाँ नेहा बोलो। सर ये एच के साथ क्या है? CH3 यानी ये वीक है, तो ये अपना साथी ढूंढ करके कहेगा हम तो कंबाइन होने चलेंगे, हम तो वीक है भैया, हम नहीं टूटेंगे। वीक का क्या मतलब होता है? वो टूटेगा कि नहीं टूटेगा? कहेगा लाख में एक टूटेंगे, पहले 99,999 को तो जोड़ने तो दो, एक टूट जाए। तो सारे H+ को क्या कर लेगा? कंबाइन कर लेगा कि नहीं? ये तो वीक है। ये किस में रहना चाहता है? क्या मॉलिक्यूलर फॉर्म में, जैसा कि नेहा ने बताया। तो बोलो नेहा क्या क्या चीजें मिलेंगी इसमें? CH3 COOH और बोलो Na+ और OH-। क्यों? क्योंकि इसने इसके साथ जुड़ गया। तो क्या क्या चीजें बनी? हाँ, वही इस तो। सोल्यूशन में अब क्या नेट बचा आपके पास? OH आयन। तो जिस सोल्यूशन में H+ तो खत्म हो गया ना, वो कंबाइन कर गया, हाँ, और बचा क्या? ये तो मुझे समझ आ गया। मुझे लगा नेहा ने OH- के साथ CH3 उसके साथ तो नहीं जुड़ी। अब यहाँ तक बात हो गई। हाँ, अगर तुमको समझ में आ गया है तो तुम मुझे 2 बेसिक साल्ट का नाम बताओ, जो कि मैं यहाँ लिख सकूँ। एक तो मैंने लिख दिया है बेसिक साल्ट, 2 और बताओ। CH3COO K भी होगा क्या? H3COO K सही है। सर HF के साथ भी करवा सकते हैं। ऐसे पे हम सोच ही रहे थे, मैं बोल ही के रहा साथ करवाया था। HF भी है, तो वो भी बोल सकते हो। एक और बताओ। मैंने K के साथ बताया था। के बताया, वो भी लिख लो। CH3COO एक HF वाली बता दो, मतलब वीक एसिड लो, HF क्या? हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो इन्होंने हाइड्रोजन फ्लोराइड कहने के HF से नहीं कराया आपने, उसको तो हम लोग कितना यूज करते हैं। चलो उनको कर लें। तो एक, हाँ बोलो। हाँ। आप हमें एग्जांपल बता दें, बाकी तो क्या लिखते हैं? NaF लिख दें। Na से क्या बना? NaOH, और ये F से क्या बना? HF। तो ये स्ट्रॉन्ग बेस हुआ, और ये क्या हुआ? चलो अच्छा, अब कुछ बातें हम साक्षी से पूछें। देखो सर आपने कहा था कि कैल्शियम आ गया है, तो उसमें आपने वहीं आता है ये, इसमें निगेटिव पहले आता है, पेटाइन बाद में। इसी में रिवर्स हो रहा है, उसी के लिए तो ऑब्जेक्शन उठाया कि एसीटेट आयन है जो बड़ा ग्रुप है, उसे पहले लिख दिया। कैल्शियम पहले नहीं आएगा, एसीटेट आयन हमेशा पहले आएगा मेटल में। ठीक है, एसीटेट आया ना ऊपर में, देखो पहले सोडियम एसीटेट, वैसे कैल्शियम एसीटेट, वैसे मैग्नीशियम एसीटेट। ठीक है, देखो कुछ 3-4 चीजें पूछें। सो फाइंड नेचर ऑफ सॉल्ट। नेचर ऑफ सॉल्ट का पता करना है। CH3COO NH4। साक्षी बताओ, इसका पहले नाम बताओ। अमोनियम एसीटेट। ये कैसा सॉल्ट होगा? न्यूट्रलाइज वाला दोनों वीक है। बोलो, दोनों मुझे बताओ, ये एसिडिक सॉल्ट होगा कि बेसिक होगा कि न्यूट्रल होगा? न्यूट्रल। समझ में आ गई बात? सॉल्ट नहीं। इन्होंने कैसे पता लगाया? NH4 से क्या बोला? So, ये किससे बना है? मेड ऑफ CH3COOH एंड NH4। तो ये क्या हुआ बताओ? सर जो डेली यूज में लेता है वो न्यूट्रल वाला आता है। ये वीक, जो चीज वीक एसिड और वीक बेस से बनी है उसमें कौन डोमिनेट करेगा? कोई करेगा नहीं। तो थर्ड टाइप का सॉल्ट कौन सा हो गया बताइए? दैट इज Weak न्यूट्रल। ये कैसा सॉल्ट हुआ बताइए? सो अभी 2 उधर देख लिए, और तीसरा क्या है? वीक एसिड एंड वीक बेस से बनने वाला। तो ऐसा सॉल्ट क्या होगा बताइए? स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। न्यूट्रल सॉल्ट। ये बहुत अच्छा इन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि आप ये रिसर्च से तो हम NaCl को रोज सब्जी में डाल के खाएं, बहुत बड़ी बात होती है। बोले आप वीक को मिला रहे हो तो हम स्ट्रॉन्ग को मिलाएंगे, रोज 1 चम्मच नमक खाएं। खाती भी हो तो हमें क्या पता। देखो इन्होंने कहा इसी कैटेगरी में, और ये लोकतंत्र की बात है, तो बोलो स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या लिखा इन्होंने? स्ट्रॉन्ग एसिड विद स्ट्रॉन्ग
जरा चेक तो करें क्या इनकी बात सही है। तो ये देख लो NaOH और प्लस HCl, बोलो क्या बना? अच्छा NaCl बन गया और साथ में H2O भी बन गया क्या? अब इसको पानी में डाल दिया, तो पानी में डाला तो Na प्लस बना और H प्लस भी बना। अब प्रवीण मुझे बताओ कौन किससे कंबाइन करेगा? ये कह रहा हम तुमको नहीं लेते, हम तुमको नहीं लेते, बराबर बने रहो और हम नमक खाते रहें, क्योंकि ना ऐसे ये न्यूट्रल है। जितने H प्लस थे उतने 10⁻⁻7 होता है ना पानी में, न्यूट्रल वही होता है। और ये भी 10⁻⁻7, कोई किसी को ले ही नहीं रहा है, इसीलिए तो हम बेधड़क नमक खा रहे हैं। तो इसलिए जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का भी होगा वो भी तो न्यूट्रल होगा। ये बात समझ में आ गई आपको? और वीक एसिड और वीक बेस का भी उन्होंने बता दिया। एक और एग्जांपल हम अंशिका से जानना चाहेंगे इसी कैटेगरी का जो न्यूट्रल हो। तुम दोनों चीजें ले सकती हो, स्ट्रॉन्ग एसिड भी ले सकते हो, वीक बेस भी ले सकते हो। उसके लिए हम आपको एक यहाँ पर टेबल दे रहे हैं जिससे कि आपको कुछ भी करने में सुविधा है। ये देखो, दिस इज बेस, दिस इज एसिड, लिखो NaOH, KOH और HCl, HNO3, H2SO4, HF, CH3, COH और यहाँ NH4, बस इसी में और MgOH भी है, बट वो ये उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। MgOH अगर इस केस में रखा जाएगा तो यहाँ रखा जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड MgOH होल ट्वाइस सब यहाँ। ये अब वो तो सॉल्ट बनेगा, हम एसिड बेस की बात कर रहे हैं। अब बताओ तो KNO3 भी यहाँ ले लिया जाए क्या? तो एग्जाम्पल क्या बताया? KNO3, लेकिन कुछ लोग तो NH4F कह रहे हैं, बोल रहे हैं अमोनियम फ्लोराइड, क्या वो भी सही कह रहे हैं? देख लो, NH4F कह रहे हैं ये वीक बेस है और ये वीक, बोलो न्यूट्रल होगा। KCl भी ले लो, समझ में आ गई बात? K2SO4, KCl, K2, वीक एसिड वीक बेस दोनों हाँ जब वो बना ना उससे भी बना। वो ध्रुवांशी ने ऑब्जेक्शन करा कर दिया, बोले नमक तो हम रोज खाते हैं सर, आप लिख नहीं रहे, करना पड़ा। बात समझ में आई कि नहीं? अब जरा देखो, तो अब हम आपको कुछ साल्ट्स के एग्जांपल देंगे। जैसे ही क्वेश्चन आया ऐसे नहीं आएगा, आपको सिर्फ ये देख के पता करना पड़ेगा उसका नेचर ऑफ साल्ट क्या है और उसमें कौन कौन एसिड और बेस उपस्थित है, ठीक है? सो जरा देखो, सो फाइंड नेचर ऑफ सॉल्ट, नेचर ऑफ सॉल्ट बताना है, ठीक है? एंड द कंपोजिशन ऑफ काइंड ऑफ एसिड एंड बेस, और इसके अलावा नेचर ऑफ एसिड बेस। जरा इस टेबल को पूरा करें। K2SO4 ये सॉल्ट है और नेचर ऑफ एसिड लिखना, वो पहले आपको लिखना पड़ेगा कि नेम ऑफ एसिड क्या है, वो भी पता करना पड़ेगा। नेम ऑफ बेस और उसका नेचर ऑफ बेस, नेम ऑफ एसिड और नेचर ऑफ एसिड, और फिर उसके बाद आपको क्या लिखना पड़ेगा, एक मैं करके दिखा रहा हूं, नेचर ऑफ सॉल्ट। देखो K2SO4 हमने लिखा, तो उसमें आपको बेस का नाम लिखना और उसके बाद इन सब का नाम लिखना है। तो ये बेस क्या है बताओ, और ये नेचर ऑफ बेस स्ट्रॉन्ग, और ये बताओ, और ये भी स्ट्रॉन्ग। अब क्या लिखें? न्यूट्रल। जो लास्ट स्टेज है इसमें न्यूट्रल आ सकता है, एसिडिक आ सकता है या बेसिक आ सकता है, तीन ही चीजें हो सकती हैं। सो लेट अस ओके, अब देखो NH4Cl, अरे हाँ बोलो। ये नोटबुक में करा
नहीं आपको करना पर्चे में। So CH3COONA 5 NaCl। इसी तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है, ये मतलब ऐसे एग्जाम में। अब पूछ लो, आप फिर से बता देंगे। तुम एक दो पूछो, नहीं समझे 2-4 बता दें। हाँ फिर से बता दो। फिर से समझो, उसमें इतना टेंशन क्यों लेती हो? नहीं सर। चलो, सो K2 सर नमक में H तो था ही नहीं, आया सही है, इतनी चीज हो गई। सर एक और बता दीजिए, बस एक और, फिर हम देखेंगे। चलो, इतनी बात हो गई, सर एक और करवा दीजिए अभी कराना है। एग्जाम्पल में। ठीक है, 7th वाला करा दो और 4th वाला। सब करा कोई भी देंगे एक आप। करवा दीजिए काम। कोई बात नहीं है। देखो, चलो अब नाउ पियानी NH4Cl के बारे में बताओ। NH4OH NH4OH weak HCl और बहुत अच्छा, जो डोमिनेट करे वही लिख दो। एक और पूछ रहे हैं, हमें भरोसा तो हो जाए। दिव्यांगी अगला बताओ। रुक जाओ, एक ही कोई बताएगा तभी पता चलेगा कि आ रहा है कि नहीं। सब बोलेंगे तो पता भी नहीं चलेगा। अच्छा कोई बात नहीं, आप बताओ बेटा मनीष। कोई बात नहीं, मुझे निखिलेश क्या लिखे यहाँ? अभिषेक NH4OH weak HF weak, बहुत अच्छा। न्यूट्रल। एक हम ईशान से पूछ लें, बोलो अगला। CH3COOH हमको पता नहीं है, हम तो हम पूछते ही, क्या हमें मालूम होता तो हम पूछते ही नहीं आपसे। हाँ बोलो सृष्टि। हाँ CH3CO। कोई बात नहीं, ये साक्षी ये NaOH। तुमको ऐसी बेस की पहचान नहीं है तो तुम क्या बताओ? देखो बेस में तुम ऐसे का नाम लोगे तो कैसे काम चलेगा? हाँ स्ट्रॉन्ग CH3COOH बोलो। वीक तो कैसा नेचर हुआ? तो ये स्ट्रॉन्ग है तो कैसा हुआ? एक अपनी आप भी बताओ जरा, NaCl के बारे में कुछ बताओ। NaOH स्ट्रॉन्ग, HCl स्ट्रॉन्ग, बहुत अच्छा। नेहा KOH बताइए। कोई बात नहीं, अच्छा अब एक आपके ऊपर छोड़ दें थोड़ा इंटेलिजेंसी के लिए, तो पता कैसे चलेगा कि लोग इंटेलिजेंट हैं? ना साल्ट्स कितने प्रकार के होते हैं सृष्टि में? कौन कौन से? एक स्ट्रॉन्ग एसिड विद वीक बेस, एक स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड वीक बेस, और वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। देखो बाहर बारिश हो रही है। अच्छा
Now, Define the song.